हाय फ्रेंड्स, कुछ मंत्रों की बात कर लेते हैं जो डेली लाइफ में हमें हेल्प कर सकते हैं, हमारी लाइफ में हमें विशेस मैनिफेस्ट करने में, साथ में परेशानियों से निकलने में, ज़िंदगी को एक आसान तरीके से जीने में। मंत्र होते क्या हैं? असल में मंत्र एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि हम अपनी प्रार्थनाएं बिना बोले भी ईश्वर तक पहुंचाते हैं। मंत्रों के ज़रिए हम अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें, अपनी अफर्मेशंस को यूनिवर्स में बहुत आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, सो मंत्र असल में ईश्वर के दिल तक दस्तक देने का एक ज़रिया है, समझ लीजिए। ईश्वर को जगाने का एक ज़रिया है, ईश्वर के ध्यान को अपनी तरफ लाने का एक ज़रिया है। ओके, सो मंत्र इसलिए बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं और बहुत पावरफुल भी होते हैं। कुछ मंत्र तो ऐसे हैं कि जिनको जाप करते ही आपके 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं एंड आपको बहुत हेल्प मिलती है। ओके, आज बात कर लेते हैं कुछ मंत्रों की। और यस, काफ़ी सारे मंत्र हैं। मैं कोशिश करूँगी कि ये सारे मंत्र आपको बताऊँ। एक दिन में कितने मंत्र का जाप आप कर सकते हैं? 3 की गिनती रखिए। सुबह अगर आप करते हैं तो 3 मंत्रों को आप जाप करें, और अगर किसी मंत्र को आपने उठाया है तो कम से कम 40 दिन उसको लगातार जाप करें। इसके बाद किसी और मंत्र के ऊपर आप जाएं। इस चीज़ का ध्यान रखोगे आप लोग। ओके, अपने सिचुएशन के हिसाब से आप देखिए कि कौन से मंत्र को आप जाप कर सकते हैं। हर मंत्र के साथ आप कनेक्ट भी नहीं हो सकते हो। बहुत बार हम ये भी जानते हैं कि कुछ इतने पावरफुल मंत्रास होते हैं कि जिनको जाप करने से पहले आपको दीक्षा वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ है तो आप लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास कोई ज़रिया नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मंत्र जाप नहीं कर सकते हो। आप ईश्वर को अपना गुरु बनाइए, उनसे आप विनती प्रार्थना कीजिए, और मंत्रों के जाप में अगर आपसे कोई गलती हो रही है, कोई कमी है, तो उनसे आप क्षमा याचना करें बस, और फिर आप अपनी जाप को शुरू कर सकते हो। ओके, कुछ मंत्र बताती हूँ मैं जो नॉर्मल भी आप लोग कर सकते हो। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली मंत्र गायत्री मंत्र आता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र समझ लीजिए कि सारे देवी देवताओं को एक साथ नमन करता है और आपके दिल से जोड़ता है। बहुत शक्तिशाली है। गायत्री मंत्र का जाप आप, अगर मैं बोलूँ तो कितनी बार करना है, अगर सिर्फ एक बार भी सुबह उठ के आप गायत्री मंत्र कर लेते हो तो आपके मन में इतनी शांति मिलेगी। और यस, जिस चक्रों की मैं बात कर रही थी उन चक्रों की भी हीलिंग होगी। ठीक है, तो आप गायत्री मंत्र को तो अपने नियम में रखिए कि सुबह उठने के बाद हाथ जोड़ करके, फ्रेशन अप होने के बाद ओब्वियसली हाथ जोड़ करके आप इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। ओके, इसके बाद दूसरा मंत्र जो आता है वो है यस, शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय। लेकिन ओम नमः शिवाय के लिए भी बड़ी सारी मान्यताएं हैं कि इसे बिना दीक्षा के नहीं किया जाता। अगर आपके यहाँ दीक्षा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मान्यता है तो प्लीज़ आप दीक्षा ग्रहण करें और फिर इसका जाप करें। ओके, जो लोग सिर्फ शंकर भगवान को अपना गुरु मान के शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यस, गणेश जी का मंत्र जो है ओम गण गणपते नमः या फिर वल्लभम गजाननम एकदंतम। ओके, कई बारी क्या है, हम अगर मंत्र जाप ना भी करो तो ईश्वर का नाम जाप कर सकते हैं। अगर आप लोगों के यहाँ ऐसी मान्यताएं हैं कि बिना दीक्षा के हम जाप नहीं कर सकते हैं तो फिर मत करिए, आप उनका नाम जाप कीजिए, सिर्फ उनका नाम बोलिए, पुकारिए। ओके, जैसे कि गणेश जी के लिए आप लंबोदराय बोल सकते हो, विघ्नेश्वराय बोल सकते हो, ओके, विघ्नहर्ता बोल सकते हो, उनका नाम ले सकते हो आप। ठीक है, सारा दिन उनका नाम चलने दीजिए अपने मन में। ये भी आप लोगों को हाय शनेश्वराय नमः। ठीक है, ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र काफ़ी इफेक्टिव है। शनि जो सैटर्न जो प्लैनेट है उससे अगर कोई भी नेगेटिव वाइब आ रही है, और ये प्लैनेट हर किसी की लाइफ को इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट यही तो एवेल्युएट करता है, हमारे हार्डवर्क यही तो देखता है। तो ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट शनिवार को आप लोग इस मंत्र का जाप ज़रूर कर सकते हैं और यस, शनि देवता से प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं अपने लिए। ओके, इसके बाद एक मंत्र जो कि सभी के लिए खुशियाँ मांगता है, पूरे समस्त संसार के लिए। और जब आप हमेशा देखना, जब आप अपने से पहले किसी और के लिए प्रार्थना करोगे, अपनी खुशी के साथ दूसरों की खुशी भी मांगोगे तो आपको अपनी खुशी बहुत जल्दी मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, वहीं पे चीज़ें रुकने लगती हैं। जहाँ पे आप ओपन रहोगे, दिल खोल के सबके लिए मांगोगे, वहाँ पे सबकी किस्मत जुड़ जाती है, सबकी वाइब्स आ जाती हैं और आपका काम भी बन पड़ता है।
ठीक है। सो ये जो मंत्र है जो सबके लिए है, ये सिंपल सा है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओके इसके बाद आ जाता है ओम, जिसे हम भूल नहीं सकते। पूरे के पूरे ब्रह्मांड की गूंज इस एक शब्द में ओम में है। ओके जब आप ओम का जाप करते हो, ओम का जाप कई तरीकों से होता है, जैसे कि कई लोग सिर्फ कंठ से, यहाँ से गले से जाप करते हैं, यहाँ से ध्वनि निकाली और ख़त्म। कई लोग अपने नाभि से, जो नेवल है हमारा, वहाँ से जाप शुरू करते हैं, बिल्कुल अंदर से आवाज़ निकलती है और वो जाकर के ऊपर हमारे मुंह से बाहर आती है। तो ये ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे चक्रास को हील करते हुए चली आती है। ओके ओम की प्रोनाउंसिएशन में सिर्फ इतनी सी बात है कि ओम को प्रोनाउंस करने के लिए कोई हमारा जीभ या तालू टकरा नहीं रहा, जैसे कि हम किसी और शब्द को बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओम हमारे अंदर से निकल कर के ध्वनि आती है, जिसमें शायद हमारे मुंह का कोई उपयोग नहीं है। तो ओम जब हम बोलते हैं वो पूरा अंदरूनी आ रहा है, शरीर के अंदर से आ रहा है, इतना पावरफुल है ये। ओके सो ये तो है ही। इसके अलावा यस ओम मणि पद्मे हम, जिसमें कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, उस ज्ञान से रिलेटेड सारी रोशनी, सारी किरणें, सारे आशीर्वाद, या फिर हम बोलें कि सारी शक्तियाँ इस एक मंत्र में हैं, जिसे हम ओम मणि पद्मे हम बोलते हैं। इस मंत्र के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो है मेरे चैनल पे। ये मंत्र बहुत पावरफुल है। लाइफ में जब भी अटक जाओ, स्टक हो जाओ, कहीं पे रुक जाओ और नहीं समझ आए कि अभी क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़े, उस टाइम पे आप लोग ओम मणि पद्मे हम का जाप शुरू करें, आप लोगों को बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके इसके अलावा एक और मंत्र, इससे मंत्र ही बोलेंगे हम, क्योंकि ये आप लोगों के मैनिफेस्टेशन में सुपर पावरफुल है, और ये सिर्फ एक छोटा सा फ्रेज़ है, और ये है आई एम दैट आई एम। ओके आई एम दैट आई एम, ये हिब्रू से लिया गया है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब जैसे ही आप आई एम दैट आई एम के साथ अगर कोई अपनी अफर्मेशन लगा देते हो, ओके सपोज अगर सिंपल सा एग्जांपल दूँ मैं, आई एम दैट आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, वेरी हेल्दी इन माई लाइफ। ओके आई एम दैट आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। अभी क्या है, आप इस सेंटेंस के साथ जो भी चीज़ें लगा रहे हो वो ऐसा माना जाता है कि ये ईश्वर का आशीर्वाद बन गया अब। ओके सो आपको मिलने लगेगा और ये चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट होने लगेगी। तो आप चाहें तो अपने अफर्मेशंस आप स्टार्ट कर सकते हैं आई एम दैट आई एम के साथ, या फिर डेली अफर्मेशन जब आप बोल रहे हैं अपने लिए, तो अपने लिए बोलना ऐसे ही शुरू कीजिए, आई एम दैट आई एम करके। मैजिक बॉक्सेस जिन लोगों ने बनाए हैं वो भी आई एम दैट आई एम करके अपने अफर्मेशंस बॉक्सेस में डालें। ओके इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मंत्र पे, विच इज़ होपोनोपोनो प्रेयर। ओके ये जो मंत्र है, आई मीन मंत्र बोलो आप, प्रेयर बोलो आप, जिसमें कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कंबाइन करते हैं, आपके कामिक अकाउंट को डाउन करते हैं, एनर्जीज पॉजिटिव होते हैं, वाइब्स सारी पॉजिटिवली आपकी लाइफ में आती है, आप खुद भी हील होते हैं एंड क्योंकि एनर्जीज पॉजिटिवली आपकी लाइफ में आ रही हैं तो आपके विशेस को मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ओके इसके बाद एक मंत्र और जो काफ़ी अच्छा मंत्र है, और ये मंत्र है ओम वसुधरे स्वाहा। ओम वसुधरे स्वाहा। अब जिन लोगों को अबंडेंस में कमी आ रही है, बरकत जिनके यहाँ नहीं है, काम कर रहे हैं लेकिन कोई बरकत नहीं है, पैसे रुक नहीं रहे हैं, वो लोग ओम वसुधरे स्वाहा का जाप कर सकते हैं। ये वसुधरा देवी का मंत्र है और इनसे हम प्रार्थना सिर्फ ये करते हैं कि आप हमें ब्लेस करें, आप हमारे ऊपर कृपा करें कि हमारी ज़िंदगी में बरकत आए, तरक्की मिले हमें आगे। ओके अच्छा इसके बाद एक मंत्र और दे देती हूँ, विच इज़ आप जानते भी हैं सोहम, लेकिन इसे ओम सोहम करके प्रोनाउंस करेंगे। अपने ब्रेथ पे ध्यान रखेंगे, इनहेल के टाइम पे आप सो बोल सकते हैं, एक्सहेल के टाइम पे हम बोल सकते हैं। शिव और शक्ति जब एक साथ मिलते हैं तब भी इस मंत्र का जाप होता है, सो हम उनको भी दर्शाता है। इस मंत्र के जाप के साथ आप कोई भी अपने विशेस से रिलेटेड विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं वो जब सो करें तो इनहेल के टाइम पे शक्तियों को इनहेल करें, हम करें, एक्सहेल के टाइम पे अपने अंदर के जो भी विकार है, जो भी परेशानियां हैं, उन सबको एक्सहेल करें
बाहर निकालें और ख़ुद को हल्का महसूस करें, एनर्जेटिक महसूस करें। ओके, ये कितनी बार आपको करना है? सोहम आप कम से कम भी तो 11 बार रोज़ाना सोहम करें। ओके, ये आप करना शुरू करें, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपके थॉट्स कंट्रोल में आ जाएंगे, आप आसानी से अपने लिए जो भी अफर्मेशन दोगे वो मैनिफेस्ट होगा और विजुअलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारे मंत्र एक एक करके आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं, ये बहुत प्यारे मंत्र हैं। इसके अलावा एक और दे देती हूँ, ये नाम की तरह ही है, इसे बोलते हैं नमो अमिताभा। ओके, नमो अमिताभा, ये मंत्र बहुत पावरफुल है और ये कुछ भी नहीं है, भगवान बुद्ध को एक तरह से ग्रैटिट्यूड देते हैं हम जब हम इसको बोलते हैं ना नमो अमिताभा। नमो अमिताभा मीन्स हम उन्हें ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, और ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी कुंजी है जिसको हम अपनी लाइफ में लाएं, और जिसके लिए भी लाएं उसके बाद ज़िंदगी आसान, उसके बाद आप जो भी कुछ मांगो वो सब चीज़ें मिलने लगती हैं, वो सब चीज़ें आपके झोली में आके गिर जाती है। ओके, क्योंकि एडवांस में ग्रैटिट्यूड दिया तो सामने वाला या फिर एनर्जीज आपके लिए बाध्य हो गए। और मंत्र जाप की एक और स्पेशलिटी बता देती हूँ, आप जैसे ही मंत्रों का जाप शुरू करते हो ना, मंत्र आपके लिए लायबल हो जाते हैं, उनको आपके लिए अब काम करना ही है। ये डिपेंड करता है कि आपने पीछे जब भी मंत्रों का नाम लिया या सुना या कुछ भी, या नहीं भी सुना तब भी आपने कभी हेल्प मांगी और वो हेल्प आपको मिल गई, अगर वो इन मंत्रों की वजह से हुआ है किसी भी तरह से, आपके पास लाइफ भी हो सकते हैं। ओके, तो ये मंत्र आप अभी अगर जाप कर रहे हो तो वहाँ पे उस अकाउंट को कैलकुलेट करके इक्वल कर लेगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो अभी से आपने अगर चैंटिंग स्टार्ट कर दी तो ये मंत्र आपके लिए इंस्टेंट काम करने शुरू करेंगे। अगर आपका कोई पीछे का और कुछ आपकी लाइबिलिटी नहीं है मंत्र की तरफ, तो वो मंत्र आपके लिए लाइबल हो जाएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। सिंपल सी भाषा में इतना समझ लीजिए कि मंत्र जाप करते ही मंत्र आपके लिए एक्टिव हो जाते हैं और आपके लिए काम करने को बाध्य हो ही जाते हैं। देर या सवेर आपके लिए काम करेंगे ही करेंगे। ओके, सो मंत्र एक्चुअल में अगर मानूँ तो ह्यूमन बीइंग्स की तरह हैं, जैसे ही आपने पुकारा वो आपके लिए एक्टिव हो गए, लेकिन अभी सुन रहे हैं, आपको सुनते रहेंगे, आपके एनर्जीज़ के हिसाब से, आपकी पॉजिटिविटी के हिसाब से आपके लाइफ में आपको रिजल्ट दिखाना शुरू कर देंगे। ओके, सो ये सारे मंत्र आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे कि येलो तारा मंत्र, श्रीम ब्रिजी मंत्र, जो सारे आपके काम से रिलेटेड होते हैं, सक्सेस से रिलेटेड होते हैं, करियर से रिलेटेड होते हैं, राइट। और इसके अलावा हेल्थ के लिए या फिर आपके स्किन के लिए, खूबसूरती के लिए त्रिपुर सुंदरी का मंत्र दिया हुआ है मैंने। हेल्थ के लिए आप वाइट तारा मंत्र सुन सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इन सारे मंत्रों में से कम 3 मंत्र को अपनी लाइफ में रखिए कि रोज़ाना हमको 40 डेज तक तो जाप करके देखना है। आप उसको 40 डेज करके देखो, आपको अपने आप चेंजेस नज़र आने लगेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।